हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। किस टेंस के बारे में आज पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस चेंज करते हैं तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? किसने बताया? बहुत बढ़िया, अमन ने बताया डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग कहाँ होता है? और वर्ब कौन सा यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के पहले कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज। लेकिन अगर इस टेंस के पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा जाए तो उसमें सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म, लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ा जाए आगे? यस सर। चलिए, तो देखिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना जो हम लोग सीख रहे हैं तो इसमें क्या कंडीशन है कि यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो, यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाता है? डिड लगाया जाता है। बड़ा अच्छा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता था कि आई यू वी दे के साथ डू, ही सी इट के साथ डज। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ हर एक सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाएगा? डिड लगाया जाता है। और सब्जेक्ट के बाद वाक्य की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, तो अगर वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, टेंस आप लोग पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले डिड लगाया जाता है और सब्जेक्ट के बाद वाक्य की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसका स्ट्रक्चर है? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आइए सीखते हैं हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है? आई टॉट माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को पढ़ाया, है ना। यहाँ पे ये देखो टॉट, मैंने कहा था ना अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। लेकिन जब इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट, अब ये हमें सोचना है कि टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना और टॉट मीन्स पढ़ाया, है ना। टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? टीच। तो अब जब जब आई टॉट माई ब्रदर का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसा रूल ऊपर लिखा है कि पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट था, वहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा? टीच। डिड आई टीच माई ब्रदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई टॉट माई ब्रदर का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? गुड लक। आई टॉट माई ब्रदर का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड आई टीच माई ब्रदर। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक कुत्ता देखा। अब यहाँ पे जो सॉ है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। अब जब इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं आई सॉ डॉग इन द स्ट्रीट तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले डिड आई, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है तो सा का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा? सी। सा का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड आई सी अ डॉग इन द स्ट्रीट, क्या हो जाएगा? डिड आई सी अ डॉग इन द स्ट्रीट, क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट अवे, वह दूर गया।
वह दूर गया या दूर चला गया, वह दूर चला गया, ही वेंट अवे। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड ही, हाँ वेंट का फर्स्ट फॉर्म होगा गो, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन, है ना, वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है गो। क्या हो गया, डिड ही गो अवे, क्या हो गया, डिड ही गो अवे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। फिर क्या है, आई बॉट अ साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदी, क्या हो गया, मैंने एक साइकिल खरीदी, तो क्या यूज हो जाएगा पहले, डिड, हाँ डिड आई बाई अ साइकिल। अब देखो बॉट का जो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बाई, बॉट मीन्स खरीदा और बाई मीन्स खरीदना, तो क्या हो गया, डिड आई बाई अ साइकिल, क्या मैंने एक साइकिल खरीदा। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या है, ही बॉट 2 eggs, ही बॉट 2 eggs, उसने 2 अंडे खरीदे, इसका क्या हो जाएगा, डिड ही बाई 2 eggs, क्या उसने 2 अंडे खरीदे, ठीक है। तो बॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, बाई। नेक्स्ट है, यू रोट 2 letters, आपने 2 पत्र लिखे, रोट यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ये रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रोट का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट, रोट का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ डिड यू राइट 2 letters, क्या आपने 2 पत्र खरीदे। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडीज, उसने अपने अध्ययन पर कठिन मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, ठीक है। ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडीज, तो वर्कड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा डिड ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। तो हमें यही ध्यान देना है कि जब हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो ये ध्यान देना होगा कि जब भी डिड का यूज करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और भाई और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, हमें बोलना नहीं पीना चाहिए, और नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और पेड़ को लगाना चाहिए और पेड़ को काटना नहीं चाहिए। एक चीज़ होती है बेटा ना, टीका, टीका क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको टीका लगता है, हाँ वैक्सीन, उसी को इंजेक्शन आप लगाते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से वैक्सीन लगती है। ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसका अगर टीका लग जाए तो लोग बच जाते हैं, क्योंकि उसका इलाज नहीं। जैसे एक बीमारी खसरा एक बीमारी होती है जो बाद में बड़ी समस्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर बच्चे हैं तो उनका टीका लगाना बहुत ज़रूरी है ना, खसरे का टीका। ऐसे ही अगर किसी को ऐसी कोई खांसी आ रही है कि जो 1-2 महीने से अधिक खांसी आ रही है, तो उनको जाकर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर या हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए अपनी बलगम को, जिसे आप थूक कहते हैं, क्योंकि उन्हें टीबी भी हो सकती है, और टीबी बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ना। और जिसको टीबी हो जाती है उससे आप दूर रहें, उनसे कहें मास्क लगा के चलें, है ना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। शुरुआत में इसका इलाज है, शुरुआत में 6 महीने के अंदर डॉट से एक दवाई दी जाती है, इलाज हो जाता है। बाद में अगर कोई प्रॉपरली इलाज ठीक से नहीं कराता है तो समस्या आ जाती है, और बाद में जब ये TDR XDR में चेंज हो जाता है तो बहुत खतरनाक बीमारी है। जिसको टीबी हो जाती है उसके बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए जिसको टीबी हो जाए। सरकार इस पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, उसका लक्ष्य है कि टीबी हमारे समाज से खत्म हो। तो आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको मिलनी चाहिए। मच्छरों से बच के रहना है, गर्मी का सीजन है, मच्छरों से बच के रहना है, क्योंकि मच्छर जो है बहुत सारी बीमारियों के वाहक होते हैं, ठीक है। इस समय एक वेस्ट नाइल फीवर चल रहा है, केरला में कुछ मिले हैं उसके साक्ष्य, वो मच्छर के काटने से ही वायरल बीमारी है। तो वो वायरस हमारे अंदर आ जाता है और जो है उससे जो है हमें वो फीवर होता है, जिससे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो बेटा मच्छरों से बचना है, फुल बाह के कपड़े पहनने हैं, कहीं पे पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, ठीक है, मच्छरों से बच के रहिए। और पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। प्लास्टिक क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।